हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट का जो डेट है वो आउट हो गया है। उसकी न्यूज़ मैं आपको पूरी प्रॉपर्ली दूंगा, कहां से उठाया हूं, किस रेफरेंस से बताया हूं और कैसे मैं कह रहा हूं कि इस डेट तक रिजल्ट आपका आ जाऊंगा। सब कुछ इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा कि नॉर्मल आप कितना पढ़ेंगे, तो मतलब आपका कितना जाएगा, आप उस हिसाब से अपना पेट की तैयारी में लग जाइएगा। चलिए मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये दिल्ली फ्रंट पेज जो लिखा हुआ है, ये आप सबसे समझिए कि ये किसका न्यूज़पेपर है। दैनिक भास्कर एक न्यूज़ होता है जो 17 तारीख यानी कल के डेट का, कल 17 नवंबर 2022 का जो है, आप न्यूज़पेपर उठाइएगा दैनिक फ्रंट पेज, मतलब दैनिक भास्कर का दिल्ली फ्रंट पेज पर आप जाएंगे। पहले ही पन्ने पर वो खबर छपी हुई है। यहाँ पर आप नीचे बखूबी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरआरबी, यहाँ पे आप लिखा है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना। इसको मैंने जो है यहाँ पे काट के अलग से कर लिया है ताकि आपको क्लियरली बता पाऊँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी, यानी जो आपका एग्जाम आपने दिया, जिसका पेपर, उसकी बात कर रहा है। परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना, यानी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपका इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना। इसके बारे में अगर पूरा पढ़ें तो लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों की माने तो 5 चरणों में आयोजित हुई आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा, 5 चरणों का परिणाम एक साथ आ सकता है। तो जाहिर सी बात है एक साथ ही परिणाम देंगे, यानी रिजल्ट आपका एक साथ ही देंगे, अलग अलग फेज का रिजल्ट तो देंगे नहीं। तो ये बात तो क्लियरली है, सबको पता भी है, तो इसको बताने की क्या जरूरत है। वहीं एक आरआरबी ने इन 5 चरणों के रिजल्ट जो है रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। तो जाहिर बात है चेक तो कर सकते हैं। उसमें छात्रों को इस परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो सब लोग तो पढ़ते ही हैं। और परीक्षा में चयनित प्रक्रिया 3 चरणों में है। पहला कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसका आयोजन हो चुका है, जो कि सीबीटी पेपर था आपका, वही बोल रहे हैं कि आपका मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप जगह के आए हैं तो वह हो चुका है। इसके बाद फिजिकल का एग्जाम होगा, यानी वो जो पीईटी जो एग्जाम आपको देना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसका एग्जाम होगा। और अंतिम में मेडिकल और डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इस 3 चरणों में सफलतापूर्वक करने वाले उम्मीदवार को ग्रुप डी की भर्ती पर किया जाएगा, मतलब उनको ग्रुप डी की भर्ती दिया जाएगा। किसको? जो इन 3 चरणों को पास करेगा। तो अब तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई है आरआरबी ग्रुप डी के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना। देखिए ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि घोषित हो जाएगा, क्योंकि आप बात मानिए 25 नवंबर, आप इस डेट को लिख करके कहीं भी रख लीजिएगा, 25 नवंबर के राउंड फिगर। अब इसमें 1-2 दिन ऊपर या 1-2 दिन नीचे हो सकता है, 1-2 दिन पहले आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद आए, लेकिन 25 नवंबर आप एक डेट मान सकते हैं। उसके 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे आपका रिजल्ट आ ही जाएगा 100%। तो ये बात तो रिजल्ट की आपकी कब आएगा। अब मैं अगर आपको कट ऑफ यहीं बता देना चाहता हूँ। देखिए कट ऑफ में क्या है कि अगर आप जनरल से हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अगर आप ओबीसी से हैं, यहीं पे आप एससी हैं, एसटी हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस का ऐसा लिख देता हूँ, और एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, और आपका जो ये पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाला होता है, इनका तो बस 40 नंबर ही सिलेक्शन के लिए बहुत है। बाकी बात करूँ जनरल से, तो जनरल से अगर आप मान के चलिए कि आप 58 नंबर, 58 नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं, तो आप किसी भी जोन से हो, कहीं से फॉर्म भरे हो, आप पेपर में अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी अगर आप 55 नंबर तक भी ला रहे हैं तो पेट में लग जाइए। एससी तो अगर आप 50 भी ला रहे हैं तो लग जाइए। एसटी अगर 45-46 नंबर तक अगर आप पा रहे हैं तो आप अपने पेट की तैयारी में तो आप पक्का लग जाइए। वहीं ईडब्ल्यूएस अगर आप है तो आप 50 नंबर के राउंड फिगर अगर आपका है तो आप अपने पेट की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी वाले 40 नंबर उनका सिलेक्शन के लिए बहुत है। ठीक, तो ये आप अगर हैं 58 नंबर अगर आप पाए हैं जनरल से हैं तो कहीं भी आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने पेट की तैयारी करिए, आपका हो जाएगा। आप अपना तैयारी करके आप अपने जो आपको जो रोजगार लेना है उसको लीजिए। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा है उसके लिए कमेंट आप कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें थोड़ा सा हृदय को तसल्ली दे सकते हैं। और जल्द से जल्द मेरी आपसे आग्रह और विनम्र निवेदन है कि इसको जो है जल्द से जल्द 1000 का आंकड़ा पहुंचा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों को सम्मान दीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।